मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना आप सभी के लिए। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। इस माह शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता का योग बना हुआ है। संतान के द्वारा अत्यंत सुख का अनुभव करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आय कुछ कम हो सकती है लेकिन फिर भी सुख का अनुभव करेंगे। चारों ओर खुशहाली का वातावरण बनेगा। शत्रु परास्त होंगे। यदि कर्ज होगा तो वह भी समाप्त हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा और सुखद समय रहेगा। हाँ, यदि एलर्जी, उच्च रक्तचाप या मधुमेह के मरीज हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? सूर्य की आराधना करें। गेहूं के आटे का दान किसी धर्म स्थल पर करना बहुत लाभ पहुंचाएगा। साथ ही ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप बहुत लाभकारी और शुभकारी होगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें। इस महीने 2, 3, 4, 16 और 26 तारीखें शुभता लिए हुए रहेंगी, लेकिन 9, 10, 27, 28 और 29 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए इस माह धन हानि की संभावना बन रही है, अतः किसी नए प्रोजेक्ट में धन लगाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। व्यापार या नौकरी में अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस महीने बुद्धि और युक्ति बल बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी और इसके बल पर आप अपनी समस्याओं से निजात भी पा लेंगे। लेकिन शत्रु कुछ परेशान कर सकते हैं। विशेषकर आपके जो नीचे के काम करने वाले के लोग हैं वो बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। अपनी समस्याओं से कड़ाई से निपटें और जरा भी लापरवाही ना करें तथा छोटी समस्या को भी छोटी ना समझें और उसे पूरी सावधानी से सुलझाएं, अन्यथा वो बड़ा रूप ले सकती हैं। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें। मंगल संबंधी दान जैसे मसूर की दाल, गुड़ इत्यादि का दान करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। अचानक कहीं से बुलावा आए तो ना जाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपके लिए शुभ तारीखें इस महीने 3, 9, 11, 17 और 22 तथा 5, 6, 7, 19 और 27 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। इस महीने नए घर या नए वाहन को खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता प्रखर रहेगी तथा इष्ट मित्र आपका साथ देंगे। इस महीने अच्छी बात यह है कि नए व्यापार का योग बनेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। माह के अंतिम 15 दिनों में माता पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। उनके साथ समय बिताएं और उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें, अन्यथा उनके मन में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। किसी धार्मिक आयोजन में जाने और वहां धन खर्च करने का आपको अवसर मिलेगा। यदि अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ी सतर्कता बरतें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो जैसा हमने कहा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी और सेवकों से सावधान रहें और उनकी किसी गलती के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ख्याल रखें। अग्नि से दूरी बनाए रखें। यदि कोई लंबी बीमारी है तो बिल्कुल लापरवाही ना करें और गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि बहुत उससे लाभ मिलेगा। आपके लिए 5, 6, 9, 14 और 19 तारीखें शुभ रहेंगी और 8, 11, 18, 22 और 27 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातक इस माह जरूरत से ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, अतः मन पर अत्यधिक नियंत्रण रखें। नया प्रेम संबंध पनप सकता है। प्रेमी युगलों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा। कहीं घूमने फिरने में अत्यधिक व्यय हो सकता है, अतः आपको खर्च थोड़ा सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है। वैसे आमदनी भी पिछले महीने से अच्छी रहेगी। बुद्धि बल से काम निकालने में सफल होंगे आप। भाग्य भी खूब साथ देगी। कुल मिलाकर यह एक अच्छा और सुखद माह रहेगा आपके लिए। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो नियमित व्यायाम करें और खान पान का ध्यान रखें। बच्चे के स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए उसे शनि रक्षा कवच धारण कराएं। रुद्राभिषेक की निरंतरता भी बहुत लाभकारी रहेगी। आपके लिए 1, 4, 12, 22 और 28 तारीखें बहुत ही शुभ रहेंगी, लेकिन 3, 9, 13, 24 और 29 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। इस माह बुद्धि के बल पर अपनी बहुत सी समस्याओं से निकलने में आप समर्थ होंगे।
समाज में बहुत प्रभाव बढ़ेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में काम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सफलता का योग है। इस माह अधिक मात्रा में और अचानक धन प्राप्त होगा या कहीं लंबे समय से रुका हुआ धन मिल सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए यह माह अच्छा बिल्कुल नहीं है। जीवन साथी से मतभेद बहुत ज़्यादा उभर सकता है। किसी कारणवश जीवन साथी से दूरी भी बन सकती है। पुराने प्रेम संबंध आपके टूट सकते हैं, लेकिन नए प्रेम संबंध भी पनप सकते हैं। संतान से प्रसन्नता और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का बहुत ही अच्छा योग है। आपके लिए क्या रहेगी सावधानी और क्या है उपचार? योग और ध्यान नियमित करते रहें जिससे कि मानसिक संतुलन बना रहे। गर्म वस्तुओं को खाने से परहेज करें और सूर्य की आराधना करें। शुभ तिथियां हैं आपके लिए 7, 9, 14, 19 और 29 तथा 2, 5, 11, 23 और 30 तारीख को थोड़ी सतर्कता बरतें। आगे चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। इस माह पराक्रम, बुद्धि और वाक्पटुता खूब अच्छी रहेगी। सरकारी कार्यों से लाभ होगा। धन की आवक भी अच्छी रहेगी। एक से अधिक माध्यम से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। यात्राएं उत्साहवर्धक और लाभकारी रहेंगी। बुद्धि और सूझबूझ से शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहेंगे। युक्ति के बल पर किसी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान भी करने में आप समर्थ होंगे। भाई बहनों तथा सगे संबंधियों का सहयोग इस समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ मुटाव या मनमुटाव संभव है। जीवन साथी से संबंध सुधारने का प्रयास करें, अन्यथा आपका संबंध टूट सकता है। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो बहुत अधिक विश्वास मत करिए किसी पर भी। लोग आपकी अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठाएंगे, जिससे तत्काल तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ सकता है। खान पान में हरी वस्तुओं का प्रयोग करें और नशे से परहेज करें। 1, 7, 11, 18 और 23 तारीखें शुभ हैं, लेकिन 4, 5, 14, 20 और 22 तारीखों को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। शत्रुओं को समूल नाश करने में सक्षम होंगे। कर्ज और रोग से मुक्ति मिलेगी। इस समय भूमि, भवन और वाहन खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। आय में भी अप्रत्याशित वृद्धि का योग है। किसी बड़ी प्रतियोगिता या परीक्षा में सफलता का योग भी बन रहा है, अतः पूरे उत्साह से शामिल हुई है उसमें। यात्रा सुखद होगी। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है, जो बहुत ही लाभकारी होगी। पिता से संबंध इस समय मधुर होगा और उनका बहुत सहयोग मिलेगा आपको। उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपकी नौकरी में तरक्की संभावित है। समय बहुत ही अनुकूल है, इसका लाभ आपको जमकर उठाना चाहिए। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? समय बेहतर है, अतः इसे और बेहतर बनाने के लिए इसका अधिकतम लाभ उठाएं। सफ़ेद और हरी वस्तुओं का दान करें तथा अपने आराध्य की, जिसको भी आप मानते हो, उसकी आराधना करें और ईश्वर के प्रति जो है अनुग्रहित हों। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 5, 9, 12, 18 और 26 तथा 2, 8, 10, 19 और 27 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। इस माह आपके लिए बुद्धि के बल पर जबरदस्त धनागमन की संभावना बन रही है। पिता और अपने से उच्च अधिकारियों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। यदि सरकारी ठेके के व्यवसाय में आप हैं तो इस माह खूब काम मिलने की संभावना है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अत्यंत ही अनुकूल समय है। मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। मन उत्साहित रहेगा। यात्रा लाभदायी रहेगी। हाँ, संतान पक्ष से आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है। धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। अपने निवास से सुदूर संबंध जो आपके हैं वहां से लाभ मिलने की संभावना है। इस माह आप अचानक मिली सफलताओं में संयम बनाए रखें और प्रयास करें कि अहंकार ना पनपे। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो कुत्ते को मीठी रोटी या कोई मीठी वस्तु खिलाएं और रात्रि में शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। अपने किसी भी सेवा करने वाले को सफ़ेद कपड़ा दान में दें। गाय को हरी घास या घी लगी रोटी देना बहुत लाभदायी होगा। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 3, 4, 12, 14 और 26 तथा 5, 6, 15, 19 और 24 तारीख को थोड़ी सतर्कता बरतें। आगे चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के। इस माह आपकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि संभावित है। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। हर वो वातावरण आपके अनुकूल बनेगा। सरकारी कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, बाहरी संबंधों में जबरदस्त लाभ होगा। पिता से संबंध अच्छे होंगे और उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना है। न्यायालयी विवाद का फैसला आपके पक्ष में होगा और शत्रु परास्त होंगे। यात्राएं सुखद रहेंगी। धार्मिक रुचि बढ़ेगी और धर्म तथा समाज के क्षेत्र में आप इस समय कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही अच्छा महीना जाने का संभावना बना हुआ है। सावधानी और क्या करना है उपचार आपको?
वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का नियमित जप करें, सूर्य को अर्घ दें और यदि रविवार को गायत्री मंत्र से हवन कर सकें तो बहुत लाभदायी होगा। शुभ तारीखें आपके लिए हैं 1, 4, 13, 16 और 24 तथा 3, 9, 11, 18 और 27 तारीखों को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। इस माह आपको अपनी कामुकता पर अत्यधिक नियंत्रण रखना होगा। अनैतिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है जिसके कारण आपको अपमान की स्थिति देखनी पड़ सकती है। अतः सलाह है कि मन पर नियंत्रण रखें। आंख और पेट संबंधी रोग उभर सकते हैं, अतः इन मामलों में अधिक सावधानी बरतें। शारीरिक और भौतिक सुख में वृद्धि की योग है, परंतु इसमें अधिक संलिप्त ना हो। कर्मठता इस समय कम रहेगी, आलस्य और प्रमाद हावी रहेगा। वैसे इस समय जोड़ तोड़ भी खूब कर सकते हैं। किसी गलत कार्य में सफल होने के लिए हर प्रकार के दाव आजमा सकते हैं आप, लेकिन इसका परिणाम अंत में अच्छा नहीं होगा। अतः आपको सलाह है कि अपनी बुद्धि और ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करें। क्या है सावधानी और क्या है उपचार आपके लिए? तो परिवार में कुछ समय बिताएं, साथ ही शुक्र संबंधी दान करें और किसी विद्यार्थी को खीर या पढ़ने की वस्तु या सफ़ेद वस्त्र दान करें। शुभ तारीखें आपके लिए हैं 3, 12, 13, 18 और 25 तथा 1, 7, 14, 19 और 28 तारीख को थोड़ी सतर्कता बरतें। आगे चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। इस माह आप अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखने में सफल होंगे। अचानक धन लाभ और धन हानि की भी संभावना बनी हुई है, अतः धन और कार्य के मामलों में आवेग से बचें और अपने को सोचने का समय दें। कोई भी आर्थिक या कार्य संबंधी निर्णय तुरंत ना लें। मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा समय है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा अच्छे और विद्वान लोगों की संगति प्राप्त होगी आपको। पिता और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, लेकिन कुछ गुप्त शत्रु कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर सदैव सजग रहें और किसी छोटी समस्या का भी तुरंत उपचार कराएं। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो नशे का सेवन बहुत परेशानी पैदा कर सकता है, अतः दूरी बनाए रखें। और राहु केतु के निमित्त काले कपड़े और काली तिल का दान करें। यदि बहुत ज़्यादा इनके द्वारा समस्याएं हैं तो इनकी वैदिक रीति से शांति कराएं। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 2, 6, 13, 21 और 26 तथा 7, 10, 19, 23 और 24 तारीख को थोड़ी सतर्कता बरतें। आगे चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। इस माह आपके स्वपराक्रम में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शत्रु परास्त होंगे, धन का आगमन अच्छा रहेगा और घर का माहौल भी अपनी सूझबूझ से कुछ हद तक आप नियंत्रित करने में सफल होंगे। कुछ समय के लिए वह जीवन साथी से संबंध सामान्य होने के आसार बन रहे हैं। रोग और ऋण से मुक्ति मिलेगी। यात्रा सफल होगी। विदेशी संबंधों से लाभ तथा विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल बना हुआ है। प्रेम करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं। युक्ति बल पर कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। संतान की मानसिक स्थिति का ख्याल रखें और उसके साथ कुछ समय बिताएं। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो माँ काली की आराधना इस समय बहुत लाभकारी रहेगी। और यदि राहु आपके जन्म के समय भी खराब है तो राहु की वैदिक शांति कराएं। नशे से बिल्कुल दूर रहें। आपके लिए शुभ तारीखें हैं इस समय 3, 7, 14, 19 और 23 तथा 1, 8, 15, 16 और 25 तारीख को थोड़ी सतर्कता बरतें। तो यह था सभी राशियों के लिए राशिफल सितंबर महीने के लिए। आप एस्ट्रोसेज देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब करिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो, ईश्वर आपके साथ रहें और आप अच्छे पथ पर अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।